नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। दर्शकों, तुलसी, जिसे तुलसी देवी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पूजनीय पौधा है। इसे भगवान विष्णु की प्रियता का प्रतीक माना जाता है। तुलसी का पौधा भगवान के साथ गहरे संबंधों का प्रतीक है और यह भारतीय संस्कृति में श्रद्धा और विश्वास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। तुलसी के संबंध में कई धार्मिक कथाएं और विश्वास, दर्शकों, जिनमें भगवान विष्णु और उनके अवतारों के साथ तुलसी का विशेष संबंध बताया जाता है। हालांकि आपके प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा भगवान तुलसी को स्वीकार नहीं करता, तो यह सवाल कुछ विस्तार से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि तुलसी को अधिकांश देवताओं और देवियों द्वारा सम्मानित किया गया है। दर्शकों, तुलसी का महत्व। तुलसी के पौधे को हिंदू धर्म में विशेष स्थान दिया गया है। इसे विष्णु प्रिय कहा जाता है, जिसका अर्थ है विष्णु की प्रिय। हिंदू धर्म के अनुयायी मानते हैं कि तुलसी का पौधा घर में लगाने से सुख, समृद्धि, शांति और पुण्य की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि हिंदू घरों में तुलसी के पौधे का होना शुभ माना जाता है। इसके अलावा तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु और उनके अवतारों जैसे श्री कृष्ण और राम के पूजन में उपयोग किए जाते हैं। तुलसी और भगवान विष्णु का संबंध। हिंदू धर्म के अनुसार तुलसी देवी का उत्पत्ति संबंधी एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा है। पुराणों में उल्लेख है कि तुलसी का जन्म एक महिला के रूप में हुआ था, जिनका नाम विष्णु प्रिय था। वह भगवान विष्णु के प्रति अत्यधिक भक्ति रखती थी। एक दिन उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, वे उन्हें अपना पति बना ले। दर्शकों, माफ कीजिएगा, वे उन्हें अपनी पत्नी बना ले। भगवान विष्णु ने उन्हें स्वीकार किया, लेकिन कुछ समय बाद वे भगवान की लीला से तुलसी को एक पौधे के रूप में बदलकर पृथ्वी पर भेज देते हैं। इसके बाद तुलसी को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित किया गया और उसे उनके द्वारा पूज्य माना गया। दर्शकों, तुलसी और भगवान शिव का संबंध। दर्शकों, भगवान शिव और तुलसी का भी गहरा संबंध है, लेकिन यह संबंध विशेष रूप से तुलसी विवाह की कथा से जुड़ा हुआ है। यह कथा शिव पुराण में वर्णित है। इस कथा के अनुसार तुलसी ने भगवान शिव से विवाह का प्रस्ताव रखा था। दर्शकों, लेकिन भगवान शिव ने इसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह पहले से ही पार्वती के साथ विवाहित थे। भगवान शिव ने तुलसी से कहा कि वह किसी दूसरे भगवान से विवाह करे, और तब तुलसी ने भगवान विष्णु से विवाह करने का संकल्प लिया। दर्शकों, यदि आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया और कमेंट्स बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट्स नहीं किया तो तुरंत कीजिए। दर्शकों, इसलिए तुलसी के संबंध में भगवान शिव ने एक बार उसे सीधे तौर पर स्वीकार नहीं किया, लेकिन उनके द्वारा दिया गया आशीर्वाद और अन्य धार्मिक कारणों से तुलसी को पूजा जाता है। खासकर तुलसी के पौधे को घरों में लगाना और उनके पत्तों का पूजन करना भगवान शिव के भक्तों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। दर्शकों, तुलसी और भगवान श्री राम। तुलसी का एक और महत्वपूर्ण संबंध भगवान श्री राम से है। श्री राम और तुलसी के बीच के संबंध को लेकर भी एक दिलचस्प कथा प्रचलित है। तुलसी ने भगवान श्री राम के चरणों में अनगिनत भजन गाए और उनके प्रति अपनी भक्ति को व्यक्त किया। तुलसी की रचनाओं में रामचरितमानस एक प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें उन्होंने भगवान राम के जीवन को विस्तार से वर्णित किया है। दर्शकों, भगवान राम और तुलसी के संबंध को लेकर कोई विवाद नहीं है, क्योंकि तुलसी देवी ने भगवान राम के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा और भक्ति अर्पित की थी। इस कारण से भगवान राम ने तुलसी को न केवल स्वीकार किया, बल्कि उसकी रचनाओं को सम्मानित भी किया है। दर्शकों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट्स बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए, ताकि भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान श्याम की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। दर्शकों, तुलसी और अन्य देवी देवता। वही यदि हम बात करें अन्य देवी देवताओं की, तो तुलसी के पौधे को सामान्यतः
सभी देवी देवताओं द्वारा सम्मानित किया जाता है। तुलसी के पौधे को प्रतिदिन पूजा में उपयोग करने की परंपरा है और यह प्रत्येक पूजा में शुभ माना जाता है। दर्शकों, हालांकि यदि आप एक विशेष देवता की बात करें तो तुलसी के पौधे को विशेष रूप से भगवान विष्णु, श्री राम और भगवान कृष्ण द्वारा ही अधिक सम्मानित किया जाता है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि अन्य देवी देवता तुलसी को स्वीकार नहीं करते। दर्शकों, अधिकतर देवी देवताओं के साथ तुलसी का संबंध सकारात्मक और सम्मानजनक है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि तुलसी को किसी भी प्रमुख भगवान द्वारा नकारा नहीं गया है, बल्कि यह प्रत्येक देवता और देवी के पूजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भगवान शिव ने तुलसी के साथ विवाह का प्रस्ताव नकारा, लेकिन उन्हें आशीर्वाद दिया और अंत में वह भगवान विष्णु की प्रिय बनी। इसके बावजूद तुलसी का महत्व हिंदू धर्म के लगभग सभी देवी देवताओं द्वारा स्वीकार किया गया है और वह भारतीय संस्कृति में एक आदर्श पूजा पात्र बनी हुई है। इस प्रकार यह कहना उचित नहीं होगा कि कोई विशेष भगवान तुलसी को स्वीकार नहीं करता, बल्कि यह कहना ज्यादा सटीक होगा कि भगवान विष्णु और उनकी अवतारों के अलावा अन्य देवताओं ने तुलसी को उसी तरह सम्मानित किया है जैसा उनकी पूजा का स्थान है। चलिए दर्शकों, ये थी आज की जानकारी। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद।